एक नेक माँ का बदनसीब बेटा। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार फ़ोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। फिर भी वो बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो माँ, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। माँ ये सब सुनकर खुशी से पागल हो गई। उसका बेटा कब आए, बस अब यही इंतज़ार था। अगले दिन उसका बेटा आ गया। माँ माँ, कहाँ हो तुम? माँ दौड़ती हुई आई। बेटा बोला, चलो माँ, सामान पैक कर लो और ये घर भेज दो। माँ बोली, लेकिन बेटा ये तुम्हारे बाप की निशानी है, उन्होंने इस घर को अपने हाथों से बनाया हुआ है, सब तेरा ही है, चाहे तो बेच ले बेटा। बेटा बोला, बेच दो माँ, ये घर हमारे काम का नहीं है। अब मकान बेचकर माँ बेटे लंदन के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाकर बेटा बोला, माँ मैं सामान चेक करा के अभी आता हूँ। 1 घंटा हो गया, उसका बेटा नहीं आया। जब रात हुई तो पहरेदार बोला, माँ जी इतनी रात में आप यहाँ? वो बोली, मेरा बेटा अंदर सामान चेक कराने गया है, बस आता ही होगा, हम लंदन जा रहे हैं। वो बोला, मैं देख के आता हूँ। अब तक वो कहाँ रह गया? पहरेदार बोला, माँ जी लंदन की फ़्लाइट तो 4 बजे ही जा चुकी थी। आपका बेटा लंदन जा चुका है, आपको यहीं छोड़ गया। माँ जी अब आप अपने घर जाइए। वो बोली, बेटा घर तो मेरा बेटा बेच गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? पहरेदार बोला, कहाँ था माँ जी आपका घर, चलो वहीं छोड़ आता हूँ। वो अपने घर जाती है तो मकान मालिक उसे भगा देते हैं। वो बोलती है, मैं किराया दे दूँगी, मुझे इस घर से ना निकालो, मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इस घर से। मकान मालिक बोले, तो बेचा क्यों था? फिर वो बोली, गलती हो गई जो बेच दिया। अब वो बूढ़ी माँ अपने ही घर में किराए पर रहने लगी और अपने बेटे को हमेशा याद करती रही। आगे की कहानी पार्ट 2 में सुने।